हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है हम लोग का प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन इसका। तो हिंदी में इसका डेफिनेशन है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, यानी कि नाउन के जगह पे आता है प्रोनाउन। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है जो कि थोड़ा बड़ा है, पहला वाला। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। और दूसरा है छोटा है जो कि अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, यानी कि जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पहला जो कि है, राम इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। यहाँ पे सेंटेंस में राम एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 6 में पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? तो राम के बदले में यहाँ पे ही आया है, तो ही प्रोनाउन है। अब देख लेते हैं इसका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहला को कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन तो इसको कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउन जिसे कि बलदायक सर्वनाम कहते हैं, और पांचवा है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन, और 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी में भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, सभी प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का पहचान होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो इन सभी को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ रिलेटिंग टू पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, और ही, सी, इट या दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। इसीलिए इन सातों को पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं इन सातों प्रोनाउन का डिवाइड किसके आधार पर हुआ है। तो पहले हुआ है नॉमिनेटिव केस और पोसेसिव केस और एडजेक्टिव केस के आधार पे। पोसेसिव केस को भी दो भागों में बांटा गया है, पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। तो इसका आई नॉमिनेटिव केस में आई है और पोसेसिव केस में दो भागों में है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में आई को माई कहा जाता है और प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता है, और एडजेक्टिव केस में मी हो जाता है। उसी तरह वी का आवर हो जाता है, आवर्स हो जाता है और अस हो जाता है। और यू है सेकंड पर्सन का भी होता है चेंज, तो ये है यू का योर हो जाता है, योर्स हो जाता है और यू हो जाता है। ही का उसी प्रकार से हिज हो जाता है, हिज हो रहता है। इसमें दोनों में पोसेसिव एडजेक्टिव में भी हिज रहता है और पोसेसिव प्रोनाउन में भी हिज रहता है, और एडजेक्टिव केस में हिम हो जाता है। उसी प्रकार सी का हर रहता है और यहाँ पे हर्ष हो जाता है, यहाँ पे हर हो रहता है। ईट का उसी प्रकार से ईट्स रहता है और इसमें कुछ भी नहीं रहता है, और इसमें ईट रहता है। दे का देयर हो जाता है, देयर्स हो जाता है और देम हो जाता है। आगे के नोट्स है जो कि देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं और ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे बुक नाउन है, तो नाउन के पहले यहाँ पे माई लगा है और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और दूसरा में है दोज आर आवर बुक्स। तो यहाँ भी बुक्स है, तो ये भी नाउन है और नाउन के आगे यहाँ पे लगा है योर, तो यहाँ भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और तीसरा में है दैट इज हर बुक। तो यहाँ भी बुक के आगे लगा है हर, तो यहाँ भी एडजेक्टिव की तरह ही कार्य कर रहा है। आगे देखना, इन पोसेसिव एडजेक्टिव में हीज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है पहला, दिस बुक इज हिज। तो यहाँ पे हिज प्रोनाउन है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन है यहाँ पे ये। और दूसरा भी है आई नो हर। तो यहाँ भी हर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये नाउन के बदला में ही आया है प्रोनाउन।
हर। आगे है दूसरा नोट्स, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जब प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन प्रयुक्त रहता है तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में वह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। अब अगला हमें पढ़ना है दूसरा, जो कि है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन का पहचान होता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में, जो कि है द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे कि है माइन, आवर्स, योर्स। माइन मतलब कि मेरा, आवर्स यानी हमारा, योर्स यानी कि तुम्हारा, हर्स यानी कि उसका, हीज यानी कि उसका। ये सब है जो पोसेसिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है पहला, दिस बुक इज माइन, यानी कि यह बुक मेरी है, तो यहाँ पे माइन का प्रयोग हुआ है, तो यह है पोसेसिव प्रोनाउन। दूसरा इसी तरह से देज आर आवर्स, यानी कि वो हमारे हैं। तीसरा है इसका दोज आर हिज, यानी कि यह उसका है, तो यहाँ पे हिज है पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे मतलब कि जहाँ पे अधिकार दिखाने का आएगा बात, वो सब पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। अब आगे एक नोट्स है, हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। जैसे कि दिस इज हिज कार, तो यहाँ पे कार नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पे हिज आया है, तो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है। और दूसरा है दिस कार इज हर, तो यहाँ पे हर आया है, तो यहाँ पे प्रोनाउन की तरह है, क्योंकि ये नाउन के बदले में आया है, तो यहाँ पे हर प्रोनाउन हो जाएगा। अब अगला तीसरा हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका पहचान होता है जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स का प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाई द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला, आई हर्ट माई सेल्फ, तो यानी कि खुद के द्वारा हर्ट किया जा रहा है। और दूसरा है वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यानी कि खुद के द्वारा हेल्प कर रहा है, यानी कर्ता के ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है दोनों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही कर्ता के द्वारा खुद पर प्रभाव पड़ता है। अब अगला देख लेते हैं चौथा, एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि इसका पहचान होता है जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड emphatic pronoun when they are used for the sake of emphasis। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला, he himself said so, यानी कि उसने स्वयं ऐसा कहा, यानी कि खुद ऐसा कहा। इसका प्रभाव पड़ रहा है इस पे, नाउन पे, प्रोनाउन है ये, तो प्रोनाउन पे पड़ रहा है। और दूसरा है यू कैन डू इट योर सेल्फ, यानी कि तुम इसे स्वयं कर सकते हो, यानी कि खुद कर सकते हो, तो इसका प्रोनाउन पे पड़ रहा है असर, तो ये हो जाएगा दोनों एम्फैटिक प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, तो इन दोनों का असर पड़ रहा है प्रोनाउन पे। आगे एक नोट्स है जो कि है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स इत्यादि के स्पेलिंग पर ध्यान दें अगर, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगता है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ सेल्फ्स का प्रयोग होता है। तो यू का प्रयोग जब सिंगुलर के साथ होता है तो उसमें सेल्फ का प्रयोग होता है, योर सेल्फ का, और जब इसका प्रयोग अनेक व्यक्तियों के लिए होता है तब इसका यू का योर सेल्फ्स का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और ये सब, आई, ये सब सिंगुलर नंबर है, तो इनके साथ भी सेल्फ का प्रयोग होगा। और वी और दे प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ सेल्फ्स का प्रयोग होगा। और यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। अब अगला हमें पढ़ना है पांचवा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका पहचान होता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि इसमें इसके अंतर्गत आता है दिस, दैट, देज और दोज।
ये मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि इसके एग्जांपल है, पहला दिस इज अ बॉय, तो यहाँ पे दिस है तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस दूसरा में है दैट इज अ गर्ल, यानी कि वह गर्ल, तो यहाँ पे दैट है, दैट लगा है गर्ल के लिए, तो ये भी हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे इसका नोट्स है एक है जो कि जब दिस दैट दिस या दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, पहला दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस के बाद बुक है, तो बुक एक नाउन है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है दोज काउज आर ब्राउन, तो यहाँ पे काउज है नाउन, तो दोज के आगे लगा है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे एक नोट्स है, देख लेते हैं दोनों में कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दिस इज माई बुक, तो दिस या दैट के बाद यहाँ पे नाउन नहीं लगा है, नाउन यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दूसरा है दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस के बाद बुक यानी कि नाउन लगा है, तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाएगा ये वाला। अगला हमें पढ़ना है छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका पहचान होता है जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स in a general way and does not refer to any person or thing in particular। जैसे इसका एग्जांपल है, पहला somebody has stolen my pen, तो यहाँ पे somebody है यानी कि कोई है, somebody का मतलब होता है कोई, तो ये निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा indefinite pronoun। और दूसरा है none of them are good, तो यहाँ पे none है, none of है, तो none of का होता है कोई नहीं, तो यहाँ भी निश्चित नहीं है, तो ये भी हो जाएगा indefinite pronoun। तीसरा है any of you can टेक इट, तो एनी का मतलब भी कोई होता है, तो यहाँ भी निश्चित नहीं है, तो ये भी हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे एक नोट्स है, जब सम ऑल मेनी वन एनी इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, पहला सम बॉडीज आर रेडी, तो यहाँ पे सम के बाद बॉडीज यानी कि यहाँ पे नाउन लगा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव यानी कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव। और यहाँ दूसरे वाले में भी लगा है ऑल थिंग्स हैव देयर ऑन वैल्यूज, तो यहाँ भी ऑल के बाद थिंग्स है यानी कि नाउन लगा है, तो ये भी हो जाएगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब अगला सातवां में पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसका पहचान होता है जब ईच आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में है, व्हेन ईच आइदर और नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे कि इसका एग्जांपल ईच ऑफ यू इज गिल, तो ईच यू के बदले में मतलब कि लगा यू के जगह पे, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ भी दूसरा में आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तो यहाँ भी है प्रोनाउन की तरह ही लगा है, ईच प्रोनाउन के बदले में ही लगा है। तीसरा में भी है नाइदर ऑफ द टू बॉयज, तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज यानी कि इसके साथ ही लगा है प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है और इसके नाइदर लगा है इसके साथ ही, तो ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके आगे भी एक नोट से देख लेते हैं, जब ईच आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जैसे इसके एग्जांपल है, पहला ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे बॉय लगा है नाउन है, तो ईच के बाद लगा है, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा है आइदर रोड इज सेफ, तो यहाँ भी रोड यहाँ भी नाउन लगा है, तो ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और तीसरा है नाइदर बुक इज चीप, तो यहाँ भी है बुक, तो बुक नाउन है, नाउन के पहले लगा है यानी कि नाइदर, नाइदर के बाद बुक है, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अगला हमें पढ़ना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसका पहचान होता है ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में है, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे इसका एग्जांपल है, दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, तो यहाँ पे ईच अदर या वन अनदर है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आगे देख लेते हैं नौवां, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका पहचान होता है रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन या प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन या प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ
व्हाट्स कमिंग आफ्टर। कुछ है जो कि मुख्य रूप से है, हु, हुम, हुज, विच, दैट और दैट, ये मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि इस एग्जाम्पल है इसका पहला, 2 सेंटेंस है, इसको जोड़ना है। दिस इज द बुक और दूसरा है सेंटेंस द बुक वाज गिवन टू मी। तो ये जुड़ेगा किससे? तो ये बनेगा दिस, हो जाएगा दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, और जुड़ेगा ये दैट से, हो जाएगा दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया दैट यहाँ पे प्रयोग हुआ, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन इसका। आगे एक नोट्स है जो कि है हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं या जानवरों के लिए होता है। दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। आगे दूसरा नोट्स है हु, विच, हुम, हुज और वाट का प्रयोग प्रश्न किए जाने में भी होता है। इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो जैसे कि हो गया, इसका एग्जाम्पल है पहला हु आर यू, तो यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और दूसरा है व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग हुआ है, तो ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे है इसी में हु, विच, हुम, हुज और वाट के ठीक बाद किसी नाउन का प्रयोग हो सकता है। उस स्थिति में ये एडजेक्टिव की भांति कार्य करेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पहला हुज बुक इज दैट, तो यहाँ पे बुक नाउन लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा है व्हाट कलर डू यू लाइक, तो यहाँ भी नाउन लग गया, तो ये भी एडजेक्टिव की तरह हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब अगला हमें 10वां पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसका पहचान होता है जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश में होता है द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी में है हु, हुम, हुज, विच और वाट, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के मतलब कि मुख्य हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पहला हु आर यू, तो यहाँ पे हु आर यू है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरह पूछ रहा है कौन है आप, तो यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह लगेगा। और दूसरा है इसमें हुज इज दिस बुक, तो यहाँ भी हुज है, यहाँ भी पूछ रहा है किसका बुक है, तो ये भी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा है व्हाट इज योर फादर, यानी कि तुम्हारे पिताजी क्या है, तो यहाँ भी व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब अगला नोट्स है हु, हुम, हुज, विच और वाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है और हुज, विच और वाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है।